देखो हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है या सर्कल होता क्या है। सोनाक्षी, सर्कल इज अ कलेक्शन of all the points या is a set of all the points which are at a fixed distance from a fixed point। हिंदी में अगर हम बात करें तो सर्कल एक सारे ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है या सेट होता है। कौन से पॉइंट्स का? जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से कैसे होते हैं? फिक्स्ड डिस्टेंस पर होते हैं। उन सारे कलेक्शन को या उस सेट को क्या कहते हैं, या उस पॉइंट से बनने वाले पाथ को क्या कहते हैं? सर्कल। समझ में आ रहा है? देखिए ये तो सारे पॉइंट्स हैं। मैंने कहा ये एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं या फिक्स्ड डिस्टेंस पर होते हैं। उस फिक्स्ड पॉइंट का नाम क्या होता है? सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है। और वो जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है जिसके लिए अभी मैं आपको बोल रहा था, वो बेटा क्या कहलाती है? रेडियस। इतनी बात समझ में आ गई? सर्कल की डेफिनेशन समझ में आ गई सबको? पहले सर्कल होता क्या है। अब यहाँ पे कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलो अभी बात करते हैं उस क्वेश्चन की। दूसरी चीज ये आती है, डायमीटर सबको पता है क्या होती है? कॉर्ड जानते हैं सभी? यस सर। बेटा कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो ज्वाइन करती है किसको? किसी भी सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को। सर्कमफेरेंस पे पड़े हुए दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड। समझ में आया? इसी में एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, द लार्जेस्ट chord of a circle is called diameter dash। आपको इसमें भरना है डायमीटर। एक नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है कि लार्जेस्ट कॉर्ड जो होती है एक सर्कल की उसे क्या कहते हैं? डायमीटर। ठीक है, ऐसे करके ये लार्जेस्ट कॉर्ड होती है। इतना सबको क्लियर हो चुका है? कुछ पूछना है यहाँ पर? अब समझो। ये मान लीजिए हमने कोई ए पॉइंट लिया, ये कोई बी पॉइंट लिया। बेटा ये ए बी जो है ना उसे कहते हैं आर्क। ठीक, आर्क क्या होता है? आर्क सर्कमफेरेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है, लेंथ होती है एक तरीके से। ठीक है, ए से लेके बी तक, यहां से लेके यहां तक ये क्या है? सॉरी, आर्क ए बी। आर्क के लिए हम क्या है, ऊपर इसके आर्क जैसा साइन बना देते हैं। देख रहे हैं आप? ऐसा साइन बना देते हैं तो ये क्या क्या कहलाएगा? आर्क। लेकिन इसमें दो चीजें होती है जतिन। ये होगा बेटा माइनर आर्क। माइनर क्यों? क्योंकि ये छोटा है, तो ये होगा माइनर आर्क। ठीक, अब आप कहेंगे ये छोटा और बड़ा कैसे पता चलेगा? देखो एक तो दिखने से ही पता चल रहा है भाई। आप देख लो, ये वाली लेंथ छोटी है कि ये वाली लेंथ छोटी है? नीचे वाली लेंथ। फिर भी दूसरा मैथमेटिकली क्या एक्सप्लेनेशन है? सेमी सर्कल से कम बने तो माइनर। बेटा ये क्या है? डायमीटर ही तो है। जितना नीचे होगा उतना ही ऊपर होगा। नीचे वाला भी सेमी सर्कल है और ऊपर वाला भी। तो जैसे ये सेमी सर्कल से थोड़ा छोटा हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? माइनर। और सेमी सर्कल से बड़ा मेजर। साफ समझ में आ रहा है कि ये लाइन अगर जोड़ता भी तो नीचे से निकलेगी, डायमीटर से तो नहीं निकल रही, तो छोटा ही है ना। अब मेजर आर्क कैसे लिखा जाता है सर? फिर बेटा मेजर यही तो होगा। आप इसको ए बी नहीं लिख सकते, मेजर के लिए आपको एक पॉइंट और लेना पड़ता है, ए पी बी। सही है, आर्क का साइन है, नहीं तो कोई डिफरेंस ही नहीं पता चल पाएगा कि ये माइनर कौन है मेजर कौन है। मान लो अब ऐसा लिखा तो है, मैं लिखूंगा थोड़ी, ये तो मैं आपको बता रहा हूं। जब मैं ये सारी चीज लिखूंगा तो मेजर और माइनर हटा लूंगा इनके आगे से। जब दो लिखी है तो अंडरस्टूड है माइनर है, और जब तीन लिखी है तो मेजर। ये बात सबको समझ में आ गई? अब देखो तो आर्क क्लियर हो चुका है। दूसरा इसमें एक टर्म आता है, इसमें कुछ लिखना हो तो अभी बता दें।
बेटा एक टर्म आता है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? ये वाला दो रेडियाई और आर्क के बीच में आने वाला एरिया जो होता है दैट इज कॉल्ड सेक्टर या एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर इज द एरिया बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क। दो रेडियाई और आर्क के बीच में आने वाला सेक्टर कहलाता है। इतनी बात सबको याद रहेगी। लेकिन सर फिर से वही बात, कौन सा सेक्टर? ये है आपका माइनर सेक्टर, ऊपर वाला मेजर। ये तो साफ दिखने में ही पता चल रहा है कौन मेजर है, कौन माइनर है, कौन बड़ा है। और फिर से अगर कोई पूछे भी कि फिर भी मैथमेटिकली कैसे, तो बेटा जो सेमी सर्कल से छोटा हो माइनर, जो सेमी सर्कल से बड़ा एरिया हो मेजर। बात खत्म। ठीक है, तो आप पहले एक काम करो, इतना थोड़ा सा लिख लो, मुझे रब करके कुछ और चीजें भी लिखवानी है। पहले आप इतना लिखो। देखिए सॉरी, अब बात करते हैं सेगमेंट की, है ना? क्यों निशान? सेगमेंट की। सेगमेंट इज द एरिया बिटवीन, किस किस के बीच में होता है बेटा? डैश एंड डैश। ये जो होता है उसको सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट होता है कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया। एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। अंडरस्टूड है? सेमी सर्कल से छोटा है तो माइनर सेगमेंट, और ये पूरा देख रहे हैं ना जो, वो पूरा हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है बेटा, सेगमेंट ये होता है। तो सेगमेंट में क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, सेगमेंट इज द एरिया, आपको लिखना है बिटवीन किसके? कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। नोट कीजिए। क्या कह रहे थे? इक्वल कॉर्ड्स, थ्योरम नंबर 1, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कैसे बनेगा? आपसे कह रहा है एक सर्कल है, स्टेटमेंट का मतलब समझ लीजिए। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, यानी कि दो कॉर्ड हैं, दोनों बराबर हैं। वो दोनों क्या कर रही हैं सेंटर पे? क्या कर रही? गाय? अच्छा लाए नहीं बेटा, वो सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही हैं, ऐसे करें। एक बात और, आप इन लाइंस को, कॉर्ड्स को कैसे भी बना सकते थे, मेरी बात सुनना। आप सीधी सीधी भी बना सकते हैं, मैं जानबूझ के टेढ़ी बनाई है ताकि कोई ये ना कहे सर आपने स्ट्रेट लाइन बना दी अपनी सहूलियत के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेटा। मान लो ये एक ए बी कॉर्ड है, ये एक सी डी कॉर्ड है, और ये सेंटर हमेशा ओ रखना 99%। ठीक है, आपसे कह रहा है इक्वल कॉर्ड जो होती है एक सर्कल के अंदर, वो सेंटर पे बराबर एंगल बनाती है, इक्वल एंगल बनाती है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक, सबसे पहली बात ये है कि आपको गिवन और टू प्रूफ में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्या दिया है क्या नहीं। कुछ बच्चे उल्टा कर देते हैं, दिए हुए को तो प्रूव कर देते हैं और प्रूव करने वाला पार्ट को गिवन ले लेते हैं, तो दिक्कत होती है। सोनाक्षी, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ये गिवन है, यानी कि हमको गिवन है कि AB और CD, बस इतना ही लिखना है। सबटेंड मतलब बनाना, क्या बना रही है? इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि ये कॉर्ड यहाँ पर एंगल जो बना रही है, एंगल AOB और COD, ये हमको इक्वल प्रूफ करना है। एक ही बात है बेटा, ठीक है, ये हमको इक्वल प्रूफ करना है। टू प्रूफ एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। बच्चों कंस्ट्रक्शन कुछ होगा नहीं, देख इन ट्राइंगल बेटा, अब देख लीजिए आपका जो कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट था, फिर उसका काम आ गया ट्राइंगल से। अब जितनी जिनकी स्ट्रॉन्ग होगी आसानी होगी। श्रेष्ठ, ABCD के क्या है? कहां से आया? OA is equal to OD, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। सर्कल सेम और बोलना आजकल, ए बात नहीं करो अब तुम अपनी, बार बार बोल दिया एक बार। OA OD के इक्वल है। अब कोई यहाँ से पूछना चाहता है कि सर OA OC के भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, सेम सर्कल है।
OB इज इक्वल टू किसके OC। दोनों का रीजन सेम था तो बार बार ना लिखें, इसलिए मैंने इशारा किया था रुक जाओ अभी मत बोलो, दोनों के लिए एक ही बार लिख देना। बेटा सेम सर्कल बोलना, सर्कल मत बोलना अकेली, सेम सर्कल। Therefore triangle AOB congruent to triangle COD, रूल या सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी कुछ भी लगा सकते हैं। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर क्या ये ऐसे हो सकता था? नहीं, बीच वाला एंगल गलती से भी इसके इक्वल मत ले लेना वर्टिकली से। हाँ, क्योंकि ये जो है ना ये एक स्ट्रेट लाइन होती है ना दो, तभी वर्टिकली बनती है। किसने कहा आपसे कि ये स्ट्रेट है? देखो ये गई, फिर ये थोड़ा टर्न होकर उधर चली गई, और आप चाहो तो मैं इसको और भी टेढ़ा कर सकता हूँ, ठीक है? क्या टेढ़ा क्यों हो रहा है? कॉर्ड को कर रहा हूँ, तुम क्यों हो रहे हो भाई? या वो वाली बात याद आ गई, टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा मेरा, टेढ़ा मेरा। देखो बेटा, लो और टेढ़ी कर दी कॉर्ड। अब बताओ, अब तो ये बिल्कुल ही नहीं बनेगा, बनेगा ऑल्टर वर्टिकली। वर्टिकली ध्यान रखें हमेशा सिर्फ तभी बनते हैं दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है? इसमें वर्टिकल तो कोई सर साइड एंगल साइड, अरे कैसे भाई कैसे? मैं पहले यही बोला। हाँ मुझे पता है, मुझे मालूम है क्या गलती कर सकते हो, इसीलिए कुछ बच्चे सर पैरेलल, सर ये वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट, अरे कैसे भाई ये इसके पैरेलल कहाँ है भाई? इक्वल है। हाँ तो भैया देख के होश में आराम से लगाना प्रॉपर्टीज को, और मुझे पता थी ये वाला तो स्ट्रांगली मुझे मालूम थी ले सकते हो। नहीं सर, ये प्रूविंग के लिए दिया हुआ है AOB और COD। नहीं कुछ बच्चे देखो कह रहा मैं पहले ही वर्टिकली करना है सर अगर देखो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल, और तेजस में भी सही बात कही, वैसे भी नहीं ले सकते क्योंकि इनको तो इक्वल करना ही करना है, तो वैसे भी नहीं ले सकते बेटा इनको, तो CPCT से सही है। हेंस लिखिए ये थ्योरम नंबर 1 खत्म हो गई। वहां पे COD आया है DOC आएगा। देखिए थ्योरम नंबर 2 सार्थक, if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, सभी बच्चे समझेंगे। बेटा आपसे कह रहा है सर्कल है, उसकी दो कॉर्ड हैं, जानबूझ के मैं फिर से इनको टेढ़ा ही बनाऊंगा कॉर्ड्स को, ताकि कोई जो है गलती से वर्टिकली अपोजिट लेने की कोशिश ना करे। अगर दिए हैं तो बात अलग है, स्ट्रेट लाइन समझ के मत कर लेना, बस मेरा कहना ही है। करण बन गई? बेटा आपसे इस बार बोला है इफ द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, आपसे कह रहा है इस बार सेंटर पर बनने वाले दोनों एंगल इक्वल हैं, तो प्रूव करिए कि कॉर्ड भी इक्वल होती है। तो गिवन क्या है? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल क्या प्रूव करना है? AB इज इक्वल टू CD। चलिए कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इन ट्रायंगल AOB चैनल COD समझ में आ गया? यस सर। OA इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OC। कैसे? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। रेडियस ऑफ द सेम सर्कल एंड एंगल AOB इक्वल टू COD। कैसे? गिवन। बेटा इस बार लग जाएगी साइड एंगल साइड, ये एंगल और इस ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल साइड एंगल साइड, और अगर ऐसा है तो AB इक्वल टू CD by CCD। हेंस प्रूव। क्या कह रहा है थ्योरम नंबर 3 में आपसे? क्या? The perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord। बेटा इस थ्योरम के स्टेटमेंट की आपको जगह जगह यूज करना पड़ेगा, क्वेश्चंस में आप लिखेंगे, और आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए, पूरा लिखना पड़ेगा। क्या कह रहा है? परपेंडिकुलर, कौन सी परपेंडिकुलर? फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से डाली जाती है, किस पर? कॉर्ड पर, सर्कल की कॉर्ड पर। बेटा ये इसका सेंटर है और ये इससे हमने परपेंडिकुलर डाली, थोड़ी हो सकता है टेढ़ी हो गई होगी, आप सीधी कर लेना। क्या कह रहा है?
बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। आपको प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को क्या करती है, सर गिवन में क्या लेंगे, गिवन में मुझे एक ही चीज है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो मैं ले सकता हूँ OC परपेंडिकुलर टू, सर कंस्ट्रक्शन इसमें होगा। हाँ मुझे प्रूव करना है कि AC BC के बराबर है, AC BC के इक्वल है, बाइसेक्ट टू इक्वल पार्ट, पता है ना आपको बाइसेक्ट का मतलब। हर्ष इसमें कंस्ट्रक्शन होगा और कंस्ट्रक्शन में हम दोनों जॉइन रेडियस, क्योंकि बेटा कॉन्ग्रुएंसी के लिए ट्राइंगल बनाना जरूरी है। ज्वाइन करते ही देखो दो ट्राइंगल बन गए हमारे पास में, ज्वाइन OA एंड OB। ठीक है बच्चों, सबसे पहले ट्राइंगल्स को मेंशन करना जरूरी है, इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC। ध्यान से देखें, OC इज इक्वल टू OC, कैसे, कॉमन, OA इज इक्वल टू OB कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन, रेडियस सेम सर्कल, कंस्ट्रक्शन क्यों लग जाएगा, ठीक है किया है, लेकिन चीज क्या है, रेडिया है, और एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO each 90, BCO 90, ये दोनों ही 90 होंगे। बेटा हर्ष राइट एंगल, इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज और एक साइड RHS, ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बाय RHS रूल। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो AC इज इक्वल टू BC by CBCD। खत्म हो चुका है, कर लीजिए। सर मतलब इतनी थ्योरम थी, अभी और भी बहुत सारी थ्योरम है, करेंगे एक एक करके।